एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक वैश्य परिवार रहता था। उस परिवार का मुखिया रामलाल एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यापारी था। उसकी दुकान गांव के बाजार में थी, जहां वह अनाज, कपड़े और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें बेचता था। रामलाल की ईमानदारी और मिलनसार व्यवहार के कारण गांव के सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आया। उसका नाम था मोहन। मोहन बहुत ही चालाक और धूर्त था। उसने देखा कि रामलाल की दुकान बहुत अच्छी चल रही है और उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि क्यों न रामलाल की दुकान को बर्बाद कर दिया जाए और उसका व्यापार अपने हाथ में ले लिया जाए। मोहन ने एक योजना बनाई। उसने गांव के कुछ लोगों को अपने साथ मिला लिया और उन्हें रामलाल के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। उसने झूठी अफवाहें फैलाई कि रामलाल अनाज में मिलावट करता है और गांव वालों को ठग रहा है। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई और लोग रामलाल पर संदेह करने लगे। रामलाल को इस बात का पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने गांव वालों को समझाने की कोशिश की कि वह ईमानदार है और कभी किसी को ठगा नहीं है, लेकिन लोगों ने उसकी बात नहीं मानी। रामलाल की दुकान में ग्राहक आने बंद हो गए और उसका व्यापार चौपट होने लगा। एक रात रामलाल ने सोचा कि वह गांव छोड़कर चला जाएगा, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे समझाया कि भागने से समस्या का समाधान नहीं होगा। उसने कहा कि उसे सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए और गांव वालों को अपनी ईमानदारी साबित करनी चाहिए। अगले दिन रामलाल ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और उनसे कहा कि वह अपनी दुकान में बिना किसी मिलावट के शुद्ध सामान बेचता है। उसने गांव वालों को अपनी दुकान का निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया। गांव के कुछ बुजुर्गों ने रामलाल की दुकान की जांच की और पाया कि वह सच कह रहा है। उन्होंने गांव वालों को बताया कि रामलाल पूरी तरह से ईमानदार है। धीरे धीरे गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने रामलाल से माफ़ी मांगी। मोहन की चालाकी सामने आ गई और गांव वालों ने उसे गांव से बाहर निकाल दिया। रामलाल की दुकान फिर से चल निकली और उसका व्यापार पहले से भी बेहतर हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। सच्चाई की राह पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा जीतता है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक